कंटिन्यू स्टार्ट। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में आज ना स्पेशली कुछ वोकैबुलरी लेके आया हूँ। ठीक है, ये वोकैबुलरीज कुछ ऐसी वोकैबुलरीज हैं जो बहुत ही ज्यादा रेयर यूज होती हैं, और आप जब कभी भी मूवीज देखते हो, इंग्लिश मूवीज, ठीक है, तो उस मूवी में कहीं कहीं समटाइम्स ऐसे ग्रीन थंब, लस, नैब, स्कैपगॉट, नेड, लॉनर, लॉर्डेड, हंक और ब्रू वर्ड्स करके यूज होते हैं। ठीक है, तो ये काफी बच्चों के लिए न्यू वर्ड्स होंगे। अच्छा, बता दो कितने बच्चों के लिए नए वर्ड्स हैं ये वाले, अगर मैं बात करूं तो आप बताओ, यस और नो, नए हैं पुराने हैं कितने? अच्छा, इधर कैमरा में इधर आके एक बार दिखा दो इन बच्चों के लिए, कितने बच्चों के लिए ये वर्ड मीनिंग्स नए हैं। मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए जो आप इस बोर्ड पे वर्ड मीनिंग्स देख रहे हो, कितने आपके लिए नए वर्ड हैं या फिर आपने कुछ वर्ड पढ़ रखे हैं इसमें से? नए वर्ड हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आपको आता भी है ना, तो आप ऐसे नहीं कि अब मेरे बोलने से आपको बोल रहे हो कि नए वर्ड हैं। अगर आपको इसमें से कुछ वर्ड्स पता है ना, आप, हाँ, आप बोल सकते हो कि सर हमें ना ये वाला वर्ड पता है, वो वाला वर्ड पढ़ा है, हमने पढ़ रखा है इस चीज को, है ना। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हर एक वर्ड की मीनिंग, ठीक है, और उसका एक यूज, कैसे आप उसको यूज करोगे अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं ना अभी आपके बीच ना एक वर्ड है, उसको ग्रीन थंब करके यूज करते हैं, ग्रीन थंब। ठीक है, ग्रीन थंब एक ना ईडियम है, और ये जर्नली यूज किया जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए स्पेशली, ठीक है, जो बागवानी में अत्यंत कुशल इंसान हो। यानी कि जो, जैसे कि मेरे पापा गार्डनर हैं, ठीक है, और गार्डनर का काम क्या होता है? पेड़ पौधों को उगाना, ठीक है, स्पेशली उसका काम यही होता है, और उनकी देख रेख करना। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखो, उसी तरीके से बागवानी में अत्यंत कुशल इंसान को हम कहते हैं ग्रीन थंब। क्या कहते हैं? ग्रीन थंब। वेरी गुड। देखो, अ स्पेशल एबिलिटी टू मेक प्लांट्स ग्रो, एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी जिससे कि वो किसी भी पेड़ को ग्रो कर देता है, ऐसा व्यक्ति, उस मीनिंग को हम कहते हैं ग्रीन थंब। ठीक है, माई फादर इज अ ग्रीन थंब गाय, ही ही इज अ गार्डनर। सिंपली मैं बोल दूंगा मेरे पापा गार्डनर हैं, और उनके पास एक ऐसी स्पेशल यू नो एबिलिटी है जिससे वो पेड़ वगैरह देख रेख अच्छे से कर लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं आया ना आप पूछ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सुस्मिता, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, ओके। ये देखो, लस, सेकंड हमारा वर्ड है लस। ठीक है, लस, लस मतलब शराबी, अ पर्सन, देखो, अ पर्सन हु ड्रिंक्स अल्कोहल हैबिचुअली और एक्सेसिवली, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, ठीक है, और हैबिचुअल है, आदत से मजबूर है इंसान, ठीक है, कि करेगा ही करेगा, शराबी शराब पिएगा ही पिएगा, और ज्यादा मात्रा में पिएगा, उसको लस्ट कहते हैं। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज लस्ट, आई डू नॉट टॉक टू हिम। मेरा एक दोस्त है, वो क्या है? लस है, शराबी है, उससे मैं बात नहीं करता हूं। ठीक है, ओके, ओके। यहां देखो, थर्ड हमारा क्या है? नैब। ये सारे वर्ड्स मैंने पढ़े हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स नए हैं, कुछ वर्ड्स पुराने हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा, मैंने सोचा आप लोगों को पढ़ाऊं ये वर्ड्स। आप कभी कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, हॉरर मूवी देख रहे हो, थ्रिल्ड मूवी देख रहे हो, ठीक है, किसी भी टाइप की हिलेरियस मूवी देख रहे हो, तो उसमें आ जाते हैं ये वर्ड सिंपली। ठीक है, तो नैब, नैब का मतलब क्या होता है? किसी चीज, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या पकड़ना। ठीक है, पर्सनली ये पकड़ने के सेंस में होता है, गिरफ्तार करने के सेंस में होता है। ठीक है, देखो, नैब पकड़ना या अरेस्ट, यानी गिरफ्तार करना। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, टू कैच एंड अरेस्ट समवन, किसी को पकड़ना या गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, नैब। हाउ विल यू ट्रांसलेट इफ आई गिव यू दिस मीनिंग टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस? ठीक है, कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, द पुलिस
नैब्ड अ थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया, नैब्ड कर लिया, बुक्ड कर लिया उसे, ठीक है, अरेस्ट कर लिया। क्लियर, समझ में आ गया ये वाला, नैब आ गया। फोर्थ देखते हैं, स्कैप गॉट, ठीक है। अब देखो बलि का बकरा, बलि का बकरा से क्या समझ में आ रहा है आपको? एक ऐसा व्यक्ति जब उस पे उससे कोई गलती हो जाती है, समवन हु इज ब्लेम्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति जब चीजें खराब हो जाती है ना, ठीक है, तब उस व्यक्ति पे ही सारे बंदे ब्लेम कर देते हैं, उसे बलि का बकरा बना देते हैं, ठीक है। मान लो मेरे बीच में यहाँ पे राहुल है, अभी तो सारी चीजें सब कुछ सही है, अचानक की कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जिससे आप लोगों से मैं पूछूं किसने किया, किसने किया, दीवार पे किसने लिख दिया, तो आप बोलोगे नहीं नहीं राहुल ने लिखा, मैंने तो उसको देखा था। आप सब मिलके राहुल को ही ब्लेम करने लगे, तो एक तरीके से उसको बलि का बकरा बना दिया, कंप्लीट ब्लेम कर दिया उसको, राहुल को। तो बलि का बकरा, स्कैप गॉट, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, हाँ, यहां से देख लेना, अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही तो समवन हु इज ब्लेम्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, ठीक है, समवन हु इज ब्लेम्ड, एक ऐसे व्यक्ति को जब ब्लेम किया जाता है जब चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है, तभी उसको ब्लेम किया जाता है। ओके, देखो यहाँ पे नैड, नैड मतलब होता है पढ़ाकू, ठीक है। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम आर नैड्स, यानी कि उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो काफी पढ़ाकू हैं, ठीक है। जैसे पढ़ाकू, अ स्टूडियस पर्सन विद फ्यू सोशल स्किल्स, ठीक है, पढ़ाकू के सेंस में मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला कृष्णा इज नैड स्टूडेंट इन माय बैच, ठीक है, 7 to 8 PM। क्लियर, क्लियर गाइस, से यस और नो? इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत मजा आएगा जब आप खुद पर्सनली यूज करोगे, ठीक है। देखो लोनर, पांचवा हो गया हमारा, अब छठा हमारा देखो लोनर। लोनर क्या होता है? जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, उसे कहते हैं लोनर, समवन हु लाइक्स बीइंग अलोन। ओके, ऑन संडे समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं लोनर हूं, अपने घर पे ही रहता हूं अलोन, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने आप में ही रहता है, अपनी केवल फ्यूचर और करियर के बारे में सोचता है, खुद ही पढ़ता है, अपना सारा गुजर बसर करता है, अपना सर्वाइव करता है, वी कैन सिंपली से दैट राहुल इज अ लर्नर, ही डज नथिंग बट स्टडी, कुछ नहीं करता पढ़ाई के अलावा। ओके, ही लाइक्स बीइंग अलोन, से अकेले में रहना पसंद है, ये पसंद करता है। ओके, और सातवां देखो, सातवां लोडेड, ये वो लोडेड नहीं है जो आप समझ रहे हो कि लोड कर दिया गाड़ी में, है ना, वो लोडेड नहीं है। लोडेड मीन्स कि पैसे पैसे हैं आपके पास, सब कुछ है, शानो शौकत, ठीक है। देखो लॉर्डेड, अमीर, अमीर व्यक्ति, वेल्दी, रिच, ठीक है। सम ऑफ यू ऑलवेज से टू मी, सत्येंद्र सर यू आर लॉर्डेड, आप अमीर हो, नो आई एम नॉट लॉर्डेड। ओके, यस, दैट्स ओके, सॉरी। हाँ, यहाँ पे हमारा देखो, या अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, लॉर्डेड तक आ गया, ठीक है। हंक, देखो हष्ट पुष्ट व्यक्ति, एक बंदा मस्कुलर पर्सनालिटी वाला, डोले सोले जिसके, ठीक है, उसको हम हंक कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। हष्ट पुष्ट व्यक्ति, एन अट्रैक्टिव मैन विद अ स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी, जिसकी अच्छे बाइसेप्स वगैरह हैं, डोले सोले हैं, ठीक है, और अट्रैक्टिव दिख रहा है ना, मेरे तरह नहीं जो पेट वेट निकला है, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो नोवा है, वैसे 10वां हम अभी एक ऐसे ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, जगह नहीं है हमारे पास। ओके, यहाँ पे देखो एक ब्रीव वर्ड है, बियर तो सबको पता होगी, पीने वाली ड्रिंक, है ना, नहीं भी पता होगी, देखो बियर जो कैजुअली लोग पीते हैं, ठेके वगैरह से लेके, हम वाइन शॉप से लेके, है ना, ओके, तो उसको हम ब्रीव कहते हैं अमेरिका वगैरह में, और ऐसी कुछ स्लैंग्स होती हैं इंग्लिश के अंदर जो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आती हैं, उसको वहां पे हम बियर ना बोल के हम उसको सिंपली कहते हैं ब्रीव, ठीक है। ब्रीव बियर है ना, ड्रिंक जो हम, ठीक है,
वो सिंपली समझ में आ गया। अच्छा ये वर्ड आ गए होंगे समझ में गाइस। तो ये अपनी लाइव क्लास में इस मैंने कुछ 9 वर्ड्स डिस्कस किए हैं।